and you are watching Sifa Marketing channel. Today I will teach you present continuous tense. What is present continuous tense and what is the definition of present continuous tense and examples and formula. सबसे पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी जो डेफिनीशन है, एक्शन इज गोइंग इन प्रेजेंट, एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, यानी काम का जारी रहना प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी काम का जारी रहना प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंत में कम्स आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। फार्मूला, इसकी फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट और इसके हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब जो होते हैं 4 पार्ट में होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे जो है हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट, ये इसके फार्मूला हैं। एग्जाम्पल में, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। दे आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ समझना यह है, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ हम इज का जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप फार्मूला में देख रहे हैं, इज, एम, आर, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। और आई के साथ स्पेशल एम का इस्तेमाल होगा। और दे, वी, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे दे आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, दे क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है। आई के साथ जो है एम का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो है ये भी जो है, इसके भी सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के जो फार्मूला है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म ही लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे यम के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू दिल्ली, तो सबसे पहले मैंने यम को लिखा हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और आई के साथ खास है एम, इसलिए मैंने एम आई गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव और निगेटिव के जो एग्जाम्पल्स हैं, आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे इज ए प्रोनाउन इन प्लूरल फॉर्म्स। तो दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने आर का इस्तेमाल किया है, आर दे, उसके बाद नॉट गोइंग टू दिल्ली। और इसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर स्पीकिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
इसमें क्या है कि आप ये कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ। जैसे कि कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब ये पूछ रहा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो आप कहते हैं आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग राइट नाउ। आप जो इस समय कर रहे हैं वो आप उसे बताते हैं। आप किस में बताते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले दिन जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा था उसमें क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे गो, ये आपका बेस वर्ब है, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म जो होता है गोन, और आईएनजी फॉर्म होगा गोइंग। आपको वर्ब की चार्ट को याद करना कंपलसरी है। कम से कम एटलीस्ट जो है 100 वर्ब आप याद कर लें, जिससे आपको इंग्लिश समझना और बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। गो, ये जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल होता है, और हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने गोइंग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूँ। इसमें क्या? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी काम को बता रहा है कि अभी जो है काम चल रहा है, लेकिन इसमें जो है मैं जाता हूँ, कब जाता हूँ, टाइम इज़ नॉट क्लियर। जैसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? आपने कहा कि आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। यानी आप रिपीटेशन एक्शन को आप बता रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन टाइम इज़ नॉट क्लियर। इसमें क्या है कि एकदम ये क्लियर है कि अभी अभी आप जो है काम कर रहे हैं। तो आप इसको याद रखें कि जो इसकी डेफिनेशन है, एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स रहा है, रही है, रहे हैं। यानी ये इसके आइडेंटिफिकेशन है, और फार्मूला इसके क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझना है। किसी भी सेंटेंस के जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का होना कंपलसरी है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये बताते हैं, और ये जो वर्ब के फॉर्म बताते हैं कि ये किस जमाने में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, या फ्यूचर में हो रही है, या प्रेजेंट में क्या है जारी में हो रही है, या अनक्लियर टाइम में हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है परफॉर्म करता है, जिस पे काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब मिला के एक सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वेरी इजीएस्ट सेंटेंसेस इन टोटल ऑफ ग्रामर टेंसेज। यानी ग्रामर के टेंस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है बहुत आसान है। इसलिए अब अगली बार जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको बताएंगे। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।